से वो ही बिल्डर लाइन में आ गए। पर वो जैसे होता है ना कि ब्रोकर से बिल्डर तो हो गए, पर ब्रोकर की प्रॉब्लम वो भूल गए, फिर वो बिल्डर की प्रॉब्लम उन पे आ गई। तो हर कोई अपनी अपनी प्रॉब्लम लेके बैठा है। बिल्डर की अपनी प्रॉब्लम है, ब्रोकर की अपनी प्रॉब्लम है, इन्वेस्टर की अपनी प्रॉब्लम है। जैसे भाई साहब ने कहा कि इसमें जब तक ये कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर है नहीं, जब तक ये ऑर्गेनाइज नहीं होगा, गवर्नमेंट अगर आज आप यूएसए या यूरोप में कहीं पर भी आप रियल एस्टेट के काम में जाना चाहते हैं तो आपको एक उनका एग्जाम क्लियर करना बहुत जरूरी है, उसके बगैर आप कर ही नहीं सकते। उनकी जितनी कमीशंस हैं वो पूरी तय होती हैं, मार्केट रेट गवर्नमेंट सेट करती है। तो यहाँ पर ऐसा है नहीं कुछ। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर जब तक नहीं होगा तो मेरे को नहीं लगता कि इस चीज को हिला पाना। ये सेक्टर इतना बड़ा है, इसमें पैसा, एक तो आप देखिए ना, अब मैं इसको दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन जो लोग चलाने वाले हैं इस देश को, उन्हीं का सबसे ज्यादा पैसा इसमें लगा हुआ है। तो क्यों इसको ऑर्गेनाइज होने देंगे वो? ऑर्गेनाइज क्यों होने देंगे वो कि ऑर्गेनाइज वे में काम हुआ, ऑर्गेनाइज वे में चले जा रहा है, बढ़िया से चले जा रहा है। तो ये जो हमने कोशिश, आपको लगता है कि हम लोग इतने बड़े चैलेंज को फेस कर पाएंगे? बिल्कुल जी, आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। ये पूंछ में तो आग लगानी पड़ेगी, लंका जलानी है तो हम आपके साथ हैं, हम ये बोल सकते हैं। थैंक यू। सो ब्रोकर कम्युनिटी से मैं चाहूंगा कोई एक प्लीज। थैंक यू नीरज जी। सर, जैसे गवर्नमेंट की बॉडी होती है, आरटीआई है या राइट टू एजुकेशन होता है, ऐसा कुछ एक गवर्निंग बॉडी बन सकती है प्राइवेट सेक्टर में जिससे ये पता चले कि एक्चुअल में फ्लैट तो जैसा भी बनेगा, जैसे भाई साहब ने बोला वो 1200 का 900 रह गया है, 700 रह गया, अभी कह रहे थे, पहले तो बात है कि इस कंपनी का ही फ्लैट बनेगा या नहीं बनेगा। क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरा भी है, 5 साल पहले एक बड़ी सी कंपनी से आपका जैसा एक्सपीरियंस है, जब मैं कहता था कि इस कंपनी का तो ब्रोशर दिख ही नहीं रहा है, जहां पर आप ये प्लॉट दे रहे हैं या ये फ्लैट दे रहे हैं, ग्रेटर नोएडा की बात है, तब लोग मुझे देख के हंसते थे कि ये इसका डिवीजन है। तो डिवीजन के बारे में जब पता करते थे तो लोग कहते थे ये चैनल पार्टनर है। एक आम आदमी जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या अपना घर बनाने का सपना लेना चाहता है, उसे इतनी टर्मिनोलॉजी नहीं समझ आती है। ऐसा कुछ हो सकता है कि ये कोई गवर्निंग बॉडी हो प्राइवेट सेक्टर में, जिससे हम ये पता करें कि एक्चुअल में यही कंपनी है, ये बनाने के लिए 3 साल की जगह 4 साल लगे, दैट डजंट मैटर, बट एक्चुअल में फ्लैट यही बना रहे हैं। सिंपली कोई ऐसी गवर्निंग बॉडी हो। बाकी ब्रोकर का या जो ब्रोकर वाला पार्ट है कि ब्रोकर सपने दिखाते हैं, तो बड़ी बात की बात है। सो ऐसी गवर्निंग बॉडी का सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन है, मैं भी आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगा। नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई। जैसे बाकी जो अभी एक बात और आई थी हमारी इन्वेस्टमेंट को लेके कि 30 की चीज 50 की हो जाती है, डे 1 से उसका रिटर्न डबल हो जाता है। जैसे डीडीए के फ्लैट्स निकलते हैं तो 5000 फ्लैट में लाख एप्लीकेशन आ जाती है, जबकि डीडीए का कहीं ऐसे नगेट कॉर्नर पर कहीं ऐसे बैनर पोस्टर भी नहीं लगे होते हैं, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो कहीं भी मार्केटिंग में। जब कंपनियां इतना सारा करने के बावजूद भी क्यों नहीं हम डीडीए को बीट कर पाते? कहने गए तो है ना ये लिखना, समझ नहीं आता कि एक्चुअल में बिल्डर बना भी पाएगा या नहीं। और दूसरी चीज, बिल्डर बनने के लिए जैसे हमारे भाई साहब का नाम जो भी है, हमारे लिए मोन्टू भाई हैं, वो जैसे उन्होंने बोला था कि इतने बड़े तरीके से ऑर्गेनाइज सेक्टर में आना तो बड़ा मुश्किल है करके। क्या सर्वाइव वही कंपनी कर पाएंगी जो क्रीमी लेयर की हैं या टॉप लेवल में जिनका युवराज या कोई धोनी जिनका ऐड कर रहा है? नीचे लेवल में नियत ठीक है कंपनी की, जेन्युइनली वो काम करना चाहते हैं, हम कैसे अपने आप को मार्केट में प्रेजेंट करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एक्चुअल में हम बेहतर से बेहतर एमिनिटी दे सकते हैं और बना सकते हैं? सो जो भी ऐसी गवर्निंग बॉडी होगी या जो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर क्रिएट हो सकती है, वो गवर्निंग बॉडी आपसे एक ही चीज पूछेगी, क्या हमारे पास आज की डेट में इतनी बड़ी मैन पावर, एजुकेटेड, ट्रेंड, वेल ट्रेन्ड मैन पावर अवेलेबल है? वो क्या करिकुलम हो, जिस करिकुलम पे ट्रेंड होगी, कौन कौन से एरियाज कवर हो और कैसे वो पोर्टफोलियो मैनेज किया जा सके, नॉलेज बेस्ड इन्वेस्टमेंट कराई जा सके, क्या इतनी वेल एजुकेटेड मैन पावर कैसे क्रिएट होगा? नहीं, इस इंडस्ट्री में आपने देखा है कोई एजुकेट करते हुए, कोई करिकुलम बनाते हुए या किसी को पूरी इस नियत के साथ में इन्फॉर्मेशन देते हुए कि कल को वो साथ काम करे या ना करे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो अपना डिसीजन अच्छे से ले पाए? लेकिन सर, ट्रस्ट कैसे करेंगे वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अगर मैं ऑनलाइन कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ तो मुझे कैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी? गवर्नमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व है नहीं। जब जैसे भी सोशल क्राइम है, जब भी कभी सोशल क्राइम होता है, अवेयरनेस तभी आती है। सोशल क्राइम होने से पहले कोई अवेयरनेस नहीं होती।
तो आज की डेट में ये जो घबराहट है, जो भी अभी बोला यहाँ पर, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, एक सच्ची घबराहट है। हम आप लोग भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो एक फियर फैक्टर है इस इंडस्ट्री के लिए। सो जो वो एंड यूजर है वो अपने छोटा एक मकान अपने रहने के लिए लेना चाह रहा है, या वो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो ये अब मार्केट चेंज हो चुका है, मार्केट ने चेंज होना शुरू कर दिया। अब पिछले कुछ टाइम में अगर आप देखें, बेशक डिलेड प्रोजेक्ट हैं, लेकिन एक्सप्रेसवे पर बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना एग्जांपल सेट किया है कि हम लोग कितना जल्दी स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, कितना। तो ये जो होड़ लगनी शुरू हुई है और जो मीडिया ने भी इतने ओपनली बोलना शुरू कर दिया, अगर आप देखें, ऐसा नहीं वी आर ओनली टू स्टार्ट दिस शो, आप चैनल्स पे देखेंगे तो आज की डेट में बहुत सारे चैनल्स ने इस पे इन्वेस्टमेंट की सलाह देना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे अब इस इंडस्ट्री में ऐसे टॉक शोज हिट होने शुरू हो गए हैं, तो बहुत से क्वालिटी मीडिया और आएगी, ऐसे ही स्प्रेड होता है। और भी लोग आएंगे जो रियल एस्टेट एजुकेशन में जंप करके, कि बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। आप 76 लाख वेल ट्रेंड लोगों को रिक्रूट करके देखने का सोचने का सपना देखिए, बहुत से लोग आएंगे जो रियल एस्टेट एजुकेशन में भी कूद गए। बात तो होगी उसको कैटलिस्ट की तरह आग लगाने वाली बात है। सो सोशल क्राइम हो चुका है, बहुत अवेयरनेस आ चुकी है। आज की डेट में मुझे मालूम है कितना टफ है एक फ्लैट बेचना, कितना सॉलिड कंपटीशन मार्केट में है। हम अपने टीम को जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, आप ब्रोकर कम्युनिटी से यहाँ बैठे हैं, मुझे मालूम है कि आज कस्टमर कितना, मुझे लगता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले कोई कस्टमर कितने ब्रोकर्स के पास क्वेश्चन करता होगा तुमसे। No, he definitely goes to 3 places. But nearest, he finds that who is the nearest to his house or something. Where he could catch him later. So that is always, because people are generally lazy. आजकल इन्वेस्टर सबसे पहले जो होता है, सबसे पहले कमीशन पूछता है कि मुझे कितनी कमीशन वापस देगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इज दिस थिंग कि राइट नाउ ना पीपल डोंट इवैल्यूएट द व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ ब्रोकर। अगर वो बताता है तो एग्जैक्टली हर एक बंदे का ये होता है कि इसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है एंड हाउ मच ही कैन रिटर्न बैक, एंड पीपल कीप ऑन आस्किंग फ्रॉम डिफरेंट ब्रोकर 1 2 3 4 5 whosoever, even people they come to know he will get nearly 5%, and broker, you go to the Noida line or whatever XYZ places, people on the very first day they offer 4.75%. So how does you think, how can you elaborate your thinking कि broker हमें अच्छी पढ़ा लिखा broker, I myself is a graduate civil engineer, I am a government registered valuer also. So we keep on doing things, but until unless we don't get 5% or 3%, we don't work. So always limited classes are there. But this scenario, I can't change. This thing all government, some organization, NAREDCO or whatever XYZ, we have to coordinate with them, and then we can get it changed. So this is the main problem. इसका सबसे अच्छा तरीका अवेयरनेस ही स्प्रेड करना है। हम लोगों ने इसको एक मेगा प्रोजेक्ट सोच के ही डिसाइड किया है। सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू और जितना भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं बहुत अच्छे से इसको सपोर्ट कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्प्रेड दिस लाइक एनीथिंग, वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी टू मेक श्योर कि ये स्प्रेड, ये सोशल रिस्पांसिबिलिटी है, इस इंडस्ट्री से कमाया है हमने। मुझे आज भी याद है जो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट कराया था 12% एश्योर्ड रिटर्न पर, वो 12% एश्योर्ड रिटर्न का मैंने डबल बोनस ऑफर दिया था अपने कुछ खास भाई लोगों को। वो एक बार नाराज होके वापस आए हैं हमारे पास, उन्होंने छोड़ा नहीं, उनको बताया कि इंडस्ट्री के चैलेंजेस हैं, बट हम आपके साथ खड़े हैं। मैंने डबल बोनस उनको दिया था, वो डबल बोनस था कि आपको प्रोडक्ट भी बन के मिलेगा और 12% एश्योर्ड रिटर्न 4 साल तक मिलेगा। तो 12% into 4 years 48% हो गया। 48% ये मिलेगा, प्लस आपका प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन भी होगा और आपको प्रॉपर्टी बन गई। तो प्रॉपर्टी तो अभी तक बनी नहीं, 12% के उसको चेक मिल गए थे, लेकिन उसका जो मूल है अभी स्टेक पर पड़ा हुआ है। मैं आज भी उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए जाता हूँ अपने बिल्डर महाशय के पास में, तो अगर मैं 50 लाख मांगने जाता हूँ तो मेरे को 5 लाख रुपए देता हूँ। मैं चुपचाप लेकर आकर अपने बंदे को ये बोलता हूँ, अभी इस इंडस्ट्री के चैलेंजेस हैं, सबके अपनी फिक्सिंग्स हैं, अभी ये रखो, बट मेक श्योर करो मैं आपका पैसा निकलवा दूंगा। दिस इज द ट्रू स्टोरी ऑफ माय लाइफ। नोएडा एक्सटेंशन में वी सोल्ड ऑलमोस्ट 3500 फ्लैट्स। तो 3500 फ्लैट्स बेचने के बाद में जब पॉलिटिकल ड्रामा हुआ, कौन नहीं इन्वॉल्व है, पॉलिटिकल ड्रामा हुआ, पॉलिटिकल ड्रामा होने के बाद में वो बैठे हैं अपने सामने बताएंगे अभी आपको सारे। पॉलिटिकल ड्रामा हुआ, पॉलिटिकल ड्रामा होने के बाद में पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट बदल गई, पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट बदलने के बाद में सबकी आपस में सेटिंग हो गई, बिल्डर्स को एफएसआई थोड़ी सी बढ़ा के दे दी गई कि आप थोड़ा सा बना लो, और थोड़े से पैसे किसान भाइयों के बढ़ा दिए गए और उनको
जिन्होंने अपनी जमीनें वापस नहीं दी है, जो खुश नहीं है उस मुआवजे को बढ़ाने से, उनकी जमीनें आज उस हालत में है कि ना वो खेती कर सकते हैं क्योंकि सारी खुदी हुई जमीन है या उनके कंक्रीट के बने हुए हैं। इस पूरी परेशानी में 3500 कस्टमर्स को किस तरह से एक ब्रोकर ने संभाला होगा? एक्चुअली जो हम डिस्कशन कर रहे हैं दीज आर ये इस इंडस्ट्री की जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं, या जो हमारे को जब हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या जो हम इस इंडस्ट्री में घुसते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो हमारे को जो प्रॉब्लम फेस करती है, बट ओवरऑल देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम इन दिस इंडस्ट्री। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है पैसा, बिकॉज मनी वॉक्स इन एवरीथिंग, यू नो। आज अगर इन्वेस्टर है तो उसको क्या चाहिए? उसको प्रॉफिट चाहिए। आज हम सब लोग बैठे हुए किस वजह से? अगर मुझे कोई कहे कि यहाँ पर मेरे आने के बाद कोई प्रॉफिट नहीं है, मुझे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला आने वाले टाइम में, और मेरे को लगता है कि अगर हर कोई आदमी को ये लगेगा 99% तो कोई यहाँ बैठा भी नहीं होगा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस इंडस्ट्री इज मनी। और आज अगर बिल्डर की बात करते हैं, ब्रोकर की बात करते हैं, इन्वेस्टर की बात करते हैं, या किसी भी आदमी की बात करते हैं, लैंड ओनर की बात करते हैं, तो हर किसी को क्या चाहिए? क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अगर मैं कहता हूं कि मैं इस देश के लिए कुछ करना चाहता हूं और यहाँ पर मैं सस्ते फ्लैट, बहुत अच्छे फ्लैट देना चाहता हूं, तो कहां से शुरू होगा? कि मुझे जमीन सस्ती मिलेगी। कि अगर मेरी जमीन है, अगर मेरी खुद की जमीन है, तो मैं क्या उस जमीन को सस्ता बेचना चाहूंगा? मैं चाहूंगा मुझे बेस्ट टू बेस्ट रेट मिले। आज अगर मैं बिल्डर हूं और वो जमीन महंगी मैं खरीदता हूं, तो क्या मैं सस्ते फ्लैट बेचना चाहूंगा? कभी भी नहीं। मैं क्या चाहूंगा? मेरा बेस्ट टू बेस्ट प्रॉफिट हो, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो आज अगर हम किसी वैल्यूज की बात कर रहे हैं, हम किसी आज लॉजिक्स की बात कर रहे हैं, आज अगर हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं, आज हम ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं, तो वो कभी भी इस इंडस्ट्री में एग्जिस्ट ही नहीं करी। आज हम ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं आज की डेट में रियल एस्टेट में ट्रस्ट की बात करूं तो मुझे मजाक सा लगता है, स्पेशली हिंदुस्तान के अंदर। तो ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था रियल एस्टेट में, ना आज तक करा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है पैसा। तो अगर हर प्लेटफॉर्म पे देखा जाए तो मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू। अगर आज अपने आप को, आप जिस जगह पे बैठे हैं, अपने आप का रोल आप चेंज करने की कोशिश करें। अगर भाई साहब कहते हैं कि ब्रोकर हमारे को चीट करता है, अगर कोई आदमी कहता है कि बिल्डर चीट करता है, और कोई कहता है कि इन्वेस्टर टाइम, बिल्डर बैठता है तो वो कहता है कि इन्वेस्टर टाइम पे पैसा नहीं देता। तो अगर हम अपने आप का रोल चेंज करके अपने आप को उस पोजीशन में डाल के देखें, तो हर जगह से वो आदमी सही नजर आना शुरू हो जाए, क्योंकि मुद्दा ही पैसा है। आज अगर मैं बिल्डर हूं तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। उसके लिए मैं चाहे सुपर एरिया है, चाहे वो इंटरेस्ट है, अगर मेरी इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे नहीं है तो वो मुझे नजर आना शुरू हो जाता है। आज अगर मुझे बैंक खोलना है तो मुझे बैंक खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक नॉर्म्स है जो मुझे पूरे करने हैं, आरबीआई की गाइडलाइंस है। और अगर एक कंपनी यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, उसको किसी से पैसा लेना है मार्केट से, क्या वो ले सकता है? कोई भी नहीं ले सकता। बट अगर आज मुझे बिल्डर बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे जमीन की भी जरूरत नहीं और मैं मार्केट से इतना पैसा इकट्ठा कर सकता हूं। ये सब लोगों ने एक्सपीरियंस कर रखा है। सो द होल प्लेटफॉर्म इन दिस इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट, मनी एंड ग्रीड। आई फील ग्रीड इज ऑल्सो गुड, बिकॉज उसी से आदमी आगे बढ़ता है। अगर आपको ग्रीड ना हो, आपको लालच ना हो, तो आप लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे। बट एक्चुअली देयर आर टू इक्वेशंस। यू राइटली सेड, उस दो इक्वेशन में एक इक्वेशन ये है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो बेनिफिशियरीज हैं और जो उसको यूज करने वाले लोग हैं, उसमें वो एंड यूजर है या इन्वेस्टर है, कोई भी है। अगर ओवर प्राइस्ड किसी ने चीज खरीदी, मैं अगर ये बात करूं कि एक्सप्रेस वे पर किसने कितना रुपये पर स्क्वायर फीट में इन्वेस्टमेंट किया था और आज वो कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट करके उसको निकालना चाहता है, मार्केट में क्या रेट बोला जा रहा है या उसको क्या रिटर्न उसको मिल रहा है, ये सब चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद में कितनी उसको पेशेंस रखनी पड़ेगी। जब उसको इन्वेस्टमेंट कराया गया था तो वो उसने किसी एक ब्रोकर से इन्वेस्टमेंट किया था, तो किस तरीके से वो सस्टेन कर सकता है उसी के साथ में। ये चैलेंजेस जो भी बता रहे हो आप, ये सब चैलेंजेस अवेलेबल हैं। मेरा कहना ये है कि अगर उस इक्वेशन को किसी बिल्डर का पैसा कमाने का ग्रीड का मन है कि मैं 5 साल के अंदर मुझे 5000 करोड़ टर्नओवर का मेरे को बिल्डर होना है,
वो 5000 करोड़ का टर्नओवर बिल्डर होने के लिए क्या उसकी शर्त ये है कि मैं सिर्फ 5 लाख लोगों से होऊंगा या मैं सिर्फ 1 लाख आदमी से होने वाला हूँ? तो